भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। दोस्तों और एक यहाँ पे आ चुकी है एक लड़की है, इसमें पता नहीं इसमें भूत प्रेत का साया है या क्या है। देख सकते हैं, देखिए इसका एक्टिविटी देख सकते हैं। तो इस प्रकार प्रेत आत्माएं होता है इस संसार में, जो कि अभी भी कलयुग में बहुत सारे परेशान बीमारियों का जड़ दिखाया परेशान करता है। ओम सुनकर इसको ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। यं गायत्रं नमः ओम भूर्भुवः स्वाहा। नमस्कार जोहार। तो दोस्तों अभी यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो चाची जहाँ पे बाजार लगता है उसी के निकट यहाँ पे एक बाबा जी रहते हैं, है ना। कौन सा साधक है या साधु या संत है या क्या है, आइए इनसे मिलते हैं और देखते हैं यहाँ पे किस प्रकार का ये चमत्कार करते या फिर यहाँ पे बैठे हुए हैं, आखिर कौन है। आइए हम आप लोग से मुलाकात करवाते हैं। तो चलते हैं, इस वीडियो में आपका स्वागत है। शरीर में सुनते हैं भूत आया हुआ होता है, तो चलते हैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोग को दिखाएंगे लाइव कि यहाँ पे यज्ञ चिकित्सा जो गायत्री साधक बैठे हुए हैं, इनका इंटरव्यू आप लोग से करवाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ठीक नहीं करेगा सब बीमारी, तब तक तुमको तड़ पाएंगे आज हम। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। कल भी आए थे। कहाँ से आया तू? आसन सिंह। आसना सिंह। खैनी खाने क्यों नहीं आ रहा? खैनी नहीं खाने आ रहा है इसलिए तुमको दिक्कत कर देगा। खैनी खाता है तुम, तो खैनी खाता है तो ये दूसरा को पकड़ लो, इस खैनी नहीं देगा तो क्या किया? फिर इसको फिर नचाएंगे कैसे? नचाएगा? काय काट रहा? थोड़ा काटेगा। नागेश को काटा है, अपना भाई को ना, हमको सब मालूम है। काहे काटा है तो यही करेगा तुम? नागेश को हम ही कटवाया हूँ। तो ही कटवाया है? उसको पकड़ के ले गया रांची ले गया। अच्छा धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। यं गायत्रं नमः ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। यं गायत्रं नमः ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं। पूछे ने किल घुरिया कने घुरिया घरवा बटे कि बाहर बटे? बरिया बटे तोर लगन दोसर केला लग चलती है बड़ी तर से। तोरे बाप तो हम की करबो डाम तोरा बचवा तो मोरी तो पहले इतने बचत लियो तोरा हम हमर बच्चा की लग जल्दी है। छोटू से जान पहचान हलो तो काहे छोटू बात मानत नहीं, कभी मानता लेने मान हमर गोतरिया में ले जा लो बच्चा के। तो तोर गोतनिया ले जा लो तो आए कभी एकरो बात मान लेत नहीं, त बाचल रहत नहीं। हमरा बोलो लग बरे घर चटकी में चल न चाची हमर वहां गायत्री मंत्र किया, हमर ना विश्वास लागल बा। तो फिर तो विश्वास करते ले, आज जिंदा रहत लेने, आज बच्चा नहीं बे घर में तो हमर बच्चा खिलाते है कि दीजिएगा छोटू। मरे के बजे मरे हम अपने नहीं जानते। दवाई दे चलिए तो नहीं ध्यान देतलो जिंदा रहत एकरा मन में बैठल बतवा है ना, अगर नहीं समझ में तो कुछ दिन बाद यहाँ तर माने पेशेंट आते हैं जैसे भूत प्रेत वाला, या फिर इसमें हर तरह का पेशेंट आता है। तो दोस्तों अभी जो है यहाँ का सिलसिला आप लोग देखें, लाइव देख ही लिए कि किस प्रकार मतलब सोल्व होता है, प्रेत आत्माएं भूत प्रेत होते हैं और किस प्रकार इस कलयुग में भी प्रवेश करके बहुत सारे लोगों को समस्या उत्पन्न कर दे रहा है। और इसमें आप लोग को लगे कुछ बीमारी है तो आप लोग हॉस्पिटल वगैरह भी दौड़ते रहिएगा, लेकिन अच्छा नहीं होता है। तो यहाँ जो है हमारे बीच में जो है गायत्री साधक है। और सर आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे हमारे दर्शकों को? मेरा नाम है मोहन कुमार ठाकुर, हम एक गायत्री साधक हैं, गायत्री महामंत्र को उपासक करते हैं। और यहाँ जो भी है वो यज्ञ चिकित्सा के माध्यम से होता है। अच्छा, एक चिकित्सा मंत्रों के माध्यम से शरीर का एक जांच होता है। जैसे हम लोग सीटी स्कैन करते हैं, डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, जांच करते हैं खून पेशाब या और सारा तरह के जांच। अच्छा। उसी तरह से मंत्रों के माध्यम से शरीर का जांच होता है।
उस जांच में जो सामने आता है उसका निवारण यहाँ से हो जाता है। तो गायत्री मंत्र का जप करने से भूत प्रेत भी भाग सकता है? हाँ, अगर सही से, अगर आप साधक बनते, मतलब जो बोला जाता है कि सही से करने से अगर आप उस ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं किसी साधक या किसी गुरु को वरण करके, अच्छा। तो भूत प्रेत क्या, आपका ग्रह दोष घटनाएं और जीवन मरने के बाद तक आत्मा तक भी लाभ होता है। ये 7 पीढ़ी का लाभ देता है। गायत्री महामंत्र 1 पीढ़ी का नहीं, 7 पीढ़ी का लाभ देता है। यानी बिना गुरु वरण किए हुए इस मंत्र का लाभ नहीं मिल सकता है? बिना गुरु का इसलिए नहीं लाभ मिल सकता है क्योंकि बोला जाता है पहले बनाओ। अच्छा। अगर कोई बना दिया है और बना हुआ खाना खाने में बहुत स्वाद लगता है, और हम खुद बनाते हैं, अच्छा, तो उसमें समय लगता है। पहले हमको 3 घंटा पहले, 4 घंटा पहले तैयारी करना पड़ता है खाना बनाने के लिए, फिर हमको समय पे खाना मिलता है। और कोई बना के, जैसे साधक होता है, गायत्री मंत्र बोला गया है, हम नहीं, वेद भी बोलता है और शास्त्र भी और बहुत सारे ऋषि मुनि भी बोले हैं कि जो सदगुरु हो, यानी गायत्री साधक का जो पंच तत्व ज्ञाता हो, उससे गुरु दीक्षा लेने से ये मंत्र आपका कार्य सिद्ध करेगा। अन्यथा आप पढ़ते रहिए, कुछ ना कुछ लाभ होगा, लेकिन वो नहीं जो उस पावर, जैसे होता है एक तरह का कि बारूद को व्यवस्थित से बनाइए तो विस्फोट और जानलेवा भी होता है, और अगर बारूद को ऐसे फेंक दे और थोड़ा सा उठा ले तो उससे आपको उतना ही लाभ होगा। इसी तरह से साधक बनना है तो एक गुरु दीक्षा या गुरु वरण करना अति आवश्यक है। तो इस वीडियो के माध्यम से फिर हम आते हैं, तो बार बार स्वागत है। जितने सारे ज्ञान बुद्धि विवेक अगर बच्चों या फिर बड़ों बुजुर्ग या जीवन और मरण चक्र के कारणों को भी जानकारी लेना है तो आपका स्वागत है। तो ज्यादातर यहाँ पर माने पेशेंट आते हैं जैसे भूत प्रेत वाला, या फिर इसमें हर तरह का पेशेंट आते हैं। पेशेंट आते हैं, भूत प्रेत नहीं। अच्छा। वो पेशेंट आते हैं, चेक होता है, उसके अंदर से जो निकलता है वही चीज। जैसे डॉक्टर घर गए, हमको थोड़ा फीवर है, तो फीवर है तो गए तो खून ले लिया मेरा, तो उसको चेक किया तो मलेरिया निकला, टाइफाइड निकला, या और कोई ज्वर निकला, या और कोई इन्फेक्शन निकला, तो बताता है। और यही एक चिकित्सा यही करती है। पेशेंट आता है बीमार होके, उसको चेक किया जाता है और उसमें पता चलता है कि वो बीमारी कैसे हुआ, क्यों हुआ, किस कारण से हुआ। जैसे कुछ देर वीडियो में देखें कि एक बच्ची आते आते उस खुद स्वतः गिर गया, क्योंकि उसमें पूरा नेगेटिव ऊर्जा का प्रभाव था। अच्छा, इसको बोलते हैं पूर्ण प्रभाव, माने 24 घंटा उसके शरीर में रहना, इसलिए वो इस नेगेटिव पॉजिटिव में आने से नेगेटिव बाहर निकल गए। और यहाँ पे जो नॉर्मल तरीके से आते हैं, थोड़ा थोड़ा बीमारी है जैसे या बड़ा बीमारी है, तो उसे चेक किया जाता है और उसे देखा जाता है मंत्रों से कि चेक होने के बाद ही पता चलता है कि वो कैसे है। ये जरूरी नहीं है कि भूत पिशाच से ही या कुछ और कारणों से भी बीमार लोग पड़ते हैं, लेकिन हाँ 90% बीमारी अक्सर अभी के समय में यही मैटर आता है। बस कोई बीमार पड़ के आया, उसको चेक किए, उसमें निकला, हटा, बीमारी खत्म। तो यही बात है। एक और प्रश्न कि आप गायत्री का जो भी साधक बने है ना, ये साधक बने, तो इससे पहले मतलब प्रेरणा कैसे मिला, मतलब कैसे आपको रुझान हुआ, संक्षिप्त में थोड़ा सा? गायत्री का प्रेरणा नहीं, हम अपने आप को जानने के प्रयास में थे। अच्छा, जानते हाँ, हम ये नहीं जानते थे कि गायत्री मंत्र पढ़ने से या गायत्री मंत्र जपने से या गायत्री मंत्र के साधना करने से क्या लाभ होता है। अच्छा। हम बहुत पहले बहुत समय से सुनते आते थे कि कुंडली होता है, शरीर में 5 तत्व होता है। अच्छा। अगर व्यक्ति के अंदर वो जागृत हो जाए तो कुछ भी कार्य करने की क्षमता उसमें आती है। रिद्धि सिद्धि जो भी नाम लोग देते हैं, तो हम इसे जानने के लिए गए थे। अच्छा। कि गायत्री मंत्र को मैंने अपने शरीर को जानना, और सुने थे कि शांति कुंज हरिद्वार में हमारे गुरुजी पंडित श्री राम शर्मा आचार्य तपोनिष्ठ इस युग का महाकाल वो करवाते हैं। अच्छा। और वहाँ कुछ मशीनें हैं, तो हम उसी मकसद से गए थे। ये तो भगवान स्वतः नहीं बोलते हैं कि बोनस मिल जाए, तो साधना करते करते ये बोनस है। चलिए, यज्ञ साधना करते करते ये बोनस पॉइंट है जो आपको स्वतः नहीं दिख जाएगा। तो इससे नहीं कि भूत प्रेत या फिर वो सारा चीज, ये अपने आप को निखारने की काम है, अपने शरीर को शोधने की काम है, अपने विवेक को जागृत करने की काम है। और गायत्री मंत्र से आपको सच और झूठ में फर्क करने की क्षमता मिल जाती है, और आत्मशक्ति जागृत होता है, और आपका शरीर स्वस्थ रहता है। ये जानने के लिए हम इसमें गए थे। ये सब तो स्वतः होने लगा, ऐसा नहीं कि कोई प्रेरणा आया हमको या किस तरह से हुआ। हम अपने को जानने के लिए गए थे कि हम इस धर्म को, नहीं तो हमारे धर्म से पीछे 2012 से पीछे का कहानी मेरा दूसरा ही था। चलिए, साधक और क्या बोलते हैं, साधक के बारे में हम प्रश्न हो चुका है, जैसे रिद्धि सिद्धि और शक्तियाँ, इसके बारे में हम स्पेशल हम एक बार फिर से चर्चा किए जाए। लास्ट में आपसे एक प्रश्न है कि मतलब हमारे दर्शकों को कुछ इस प्रकार मतलब विशेष सूचना दीजिए कि गायत्री महामंत्र के बारे में आप कुछ वैसा बताइए, या फिर अपना अनुभव बताइए कि क्या करना चाहिए, है ना। पहली बात तो आप परंपराओं को छोड़ दीजिए। अच्छा।
पहला फार्मूला है, क्योंकि रूढ़ी परंपरा। हाँ, जो भी परंपरा जो बताते हैं लोग की परंपरा में, हमारे परंपरा में ये है। हमारे गुरुजी बोले हैं कि बेटा तू 1 कदम चल, हम 3 कदम बना के रख दिए। मतलब कि अपने जीवन में जो व्यक्ति सचमुच में गायत्री का फल या गायत्री को प्राप्त करना है या फिर गायत्री साधना से कुछ लाभ लेना है, तो आपको अपने अंदर के और अपने इर्द गिर्द के सारे बुराई परंपराओं को आपको त्यागना होगा। दूसरी बात है कि साधना कब होता है और साधना आप लोग को जो बताया जाएगा कि आप कैसे सीखिएगा या कुछ विशेष बात, तो विशेष बात यही है, पहले बात कि भगवान के साधना करने में, माने साधना होता है कि उपासना साधना जो होता है वो एक ऐसे व्यक्ति, ऐसे संगत या ऐसे दिव्य पुरुष को आप अगर ढूंढ सकते हैं जो साधक हो वास्तव में, उसके साथ ज़्यादा तालमेल रखिए, क्योंकि बोला गया जैसा संगत हो वैसे ही रंगत होता है। संगत से गुण आवत है और संगत से गुण जावत है। तो इसलिए आपको एक ही चीज बताएंगे कि मन विचार कर्म से अगर आप सुखी शांति और संपन्न जीवन जीना चाहते हैं, तो गायत्री मंत्र का जाप और गुरु दीक्षा लेके और अपने पापों को कम कीजिए। गायत्री मंत्र पाप को काटती है। जैसे हम लोग कर्म करते हैं तो दिखाई नहीं देता कि हमने क्या किया, इससे पाप हुआ कि पुण्य हुआ, तो वो अन्वेषण करती है और वो आपको छांट के निकाल के आपको सर्च करके पाप को कम पुण्य को बढ़ाता, यही काम है। और विशेष बात यही है कि गायत्री मंत्र मूल मंत्र है, सभी का स्रोत है, सबकी जननी है, गायत्री मंत्र है, कोई देवी देवता नहीं। जैसे हम बोल रहे हैं, ये हमारा आवाज आ रही है, ये आत्मा की आवाज है, तो आत्मा का नाम गायत्री है। तो हर मनुष्य में गायत्री है, बस आपको जानना है, जागृत करना है, आत्मविश्वास को जगाना है। उसके बाद से आप देखिएगा 90 दिन 3 महीना हमारे गुरुजी या हम लोग के कहे अनुसार आप कीजिए, आपको शरीर में स्वतः लाभ आएगा। कुछ देर पहले लड़की कैसी थी, अभी देखिए कैसे है, अभी ठीक हो गया। ये सच्चाई है, कोई बनावटी एडिटिंग और कुछ नहीं, चाल किया हुआ या कोई बुलाया हुआ आदमी नहीं है। यहाँ सीधा सीधे लोग आते हैं, सर्च होता है और रिजल्ट सामने। ऐसा नहीं कि आदमी को, लेकिन जितना लोग आए हैं उसको लाभ गारंटी के साथ हुआ है। अगर किसी को बोल दिया कि हाँ ये आदमी ठीक होगा, तो होगा, चाहे 2 दिन लगे, 2 साल लगे, 2 महीना लगे, 1 दिन लगे या 1 घंटा लगे, लेकिन होगा गारंटी के साथ। ऐसा कोई नहीं देगा, बोलेगा गारंटी वर्ड यूज नहीं करता है लोग, वारंटी भी यूज करता है। गारंटी भगवान देता है, क्योंकि भगवान ने हमको बनाया, भगवान हमको बिगाड़ सकता है, प्रकृति बनाया, प्रकृति बिगाड़ सकते हैं। भगवान को तरह तरह लोग अपने अपने इच्छा से जानते हैं। बहुत लोग बोलेंगे भगवान दिखाओ, हाँ बिल्कुल बोलते हैं ना कि भगवान दिखाओ। देखो भगवान को तो तुम डेली देखते हो और भगवान के साथ 1 सेकंड भी दूर नहीं रहते हो, बस ये बताओ कि तुम किस भगवान को देखना चाहता है। क्योंकि अभी जो भगवान देखना चाहता है लोग, मनुष्य के बनाए हुए भगवान को देखना चाहता है। रियल भगवान को तो डेली देख रहे हो तुम। ये 5 तत्व क्या है, ये सूरज क्या है, चंद्रमा क्या है, तुम्हारा हवा जिसको हम देवता बोलते हैं, ये बताओ तुम अगर हवा से 40 सेकंड तुम्हें हवा छोड़ देगी तो तुम क्या जिंदा रहोगे? तो भगवान तो तुम एनी समय, हाँ बस मनुष्य जो बनाया वो भगवान तुम खोज रहा है, तो मनुष्य बनाया वो भगवान तुम खोज रहा है, इसलिए नहीं मिलता। मतलब चित्र में जो दर्शाएगा उसी का कल्पना लेकर घूम रहा है। बस जो तुमको मनुष्य ने बनाया उससे उस भगवान को तुम ढूंढ रहा है, इसलिए भगवान नहीं मिल रहा है। बोला गया है कल्पना को साकार करने के लिए बहुत सारे प्रेरणाएं या बहुत सारे कर्म या बहुत सारे कुछ करना पड़ता है। तो हम काल्पनिक जीवन जीने से अच्छा है वास्तविक में जिए जो आपको टच कर रहा है। ये क्या है? आप बोलते हैं कि भगवान बोलता है कि भगवान से दूर है, तो भाई धरती माँ है, इसे धरती बोलते हैं ना, चलो माँ छोड़ दो, धरती है ना। मनुष्य क्या करता है, भगवान ने सब कुछ दिया, धरती माँ से तुम लेते हो और उसका तुम कुछ कुछ अपने हिसाब से बनाते हो। भगवान ने तो बना के रख दिया। भगवान उसे बोलते हैं जो अंतर आत्मा या सभी कण में दिखाई दे, उसी को भगवान बोलते। हर जगह भगवान है, कहाँ नहीं है। अब देखना चाहते तुम बनाए हो, मनुष्य जो बनाया है कि भाई 10 गो मूड़, 5 गो हाथ, ये भाला ताला, ये भगवान काल्पनिक भगवान है। बिल्कुल ये भगवान नहीं होता। रावण का भी इतना मूड नहीं होगा, उसको बुराई का गिनती था वो, ठीक है। पंचमुखी बोला जाता है, तो पंचमुखी सबके पास है। 5 तत्वों से ये शरीर आवरण करता है। आत्मा का नाम ही गायत्री है और आत्मा का नाम ही भगवान है। बहुत तरह से लोग आत्मा को बोलता है कि हम समुद्र का कण है, परमात्मा का एक अंश है, परमात्मा बन जाएंगे, घट में है। तो सब कुछ लोग जानते हुए भी खोज लगाता है, किसका? जो तुमको नहीं खोजना था, क्योंकि तुम्हारे पास है। अब तुम अपना पीठ को खोजेगा तो कहाँ मिलेगा? अपना पीठ है ना भाई, सबका पीठ है। अब भगवान उसी तरह तुम खोज रहा है, भगवान खोज रहा है।
और तुम्हारे पास पीठ भी है, बैक साइड है, तो बैक साइड को तुम खोजेगा बाहर तो मिलेगा, कहाँ मिलेगा? पीछे। अब तुम्हारा माथा पीछे घूम के देखिए नहीं सकता, उसके लिए सहारा लेना पड़ता है क्या? मिरर का यानी आईना का। इस तरह से है, भगवान आपके साथ, आपके पास 24 घंटा रहता है, तो आप जीवित रहते हैं शरीर के साथ। अन्यथा राम नाम अगर एक बोले ना 2 मिनट तक भगवान आपको छोड़ दे, तो आप गारंटी है कि नहीं रहिएगा आपका शरीर में भगवान। चलिए दोस्तों, इस प्रकार का सिलसिला चलता रहेगा। और आध्यात्मिक से रिलेटेड कुछ भी प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। अगला भी वीडियो के माध्यम से आप लोग को इस प्रकार का सूचना और ज्ञान जरूर मिलेगा। तो आज के लिए बस इतने, फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक ले जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय माँ गायत्री। जय हो माँ गायत्री।